नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्याना वसिस्ततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी शुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तदधाम वृन्दावनम् रम्या काञ्चिदुपासना ब्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं
प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतीदम् तत्रादरो न पर तत्रादरो न पर। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। पीछे जो बच्चे खेल रहे हैं उनको निवेदन है कि किसी भी प्रकार का आवाज न करे, कोई जाए और उधर बताइए उन्हें। और यहाँ जो माताएं जो प्रसाद बना रही है, हरि बोल, माताएं जो प्रसाद बना रही है, अभी ध्यान आपका भी कथा में ही होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, बराबर है? धन्यवाद। तो उपस्थित सभी भक्तगण, भगवत प्रेमी तथा इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त तथा फेसबुक और यूट्यूब से माध्यम से आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज यहां पर हम भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और बड़ा ही भाव था हमारे ब्रज किशोर प्रभु का। मुझे नहीं पता था कि इतना सारा आयोजन होगा, परंतु एक शुद्ध भक्त होते उनका एक भाव होता है कि खुद तो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो साथ ही साथ दूसरों को भी भगवान का नाम, कथा, रूप, गुण, लीला सुनाए तो उनका भी उद्धार हो जाए। तो एक शुद्ध भक्त का यही एक भाव होता है कि कैसे भी करके दूसरे भक्तों को भगवान का, हरि का नाम दे। और बड़ा ही परम पवित्र ये जो पूरा जो सप्ताह है, ऐसे तो देखा जाए होड़ाष्टक कहते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता ये 8 दिनों में। उसके बहुत सारे कारण हैं, परंतु कोई भौतिक कार्य नहीं करने, जैसे गृह प्रवेश करना, नया बिजनेस शुरू करना, या फिर विवाह की तैयारी करना या विवाह करना, सगाई करना, यहाँ तक कि विवाह की बात भी नहीं करनी है ये 8 दिनों में। ये जितने भी जो कार्य है वो भौतिक है, वो भौतिक कार्यों को ये 8 दिनों में अशुभ माने गए हैं। बाकी ये 8 दिवस कोई अशुभ नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, होड़ाष्टक है तो 8 दिन अशुभ है, तो यहाँ कोई भी कार्य नहीं करने हैं, भौतिक कार्य नहीं करने हैं, पर भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, ये सर्वश्रेष्ठ देखा जाए तो अवसर है, साधन है ये 8 दिन भगवान की भजन भक्ति करने के लिए। तो आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं भगवान के नाम की महिमा सुनने के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद यही भगवान का नाम हमें प्रदान करने वाले साक्षात राधा कृष्ण मिलित श्रीमती राधा रानी का अंग कांति और राधा रानी का भाव लेकर स्वयं कृष्ण इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आखिर उन्होंने हमें दिया क्या है? उन्हें दानी नहीं, रूप गोस्वामी उन्हें महादानी कहते हैं। नमो महावदाय न्याय, महादानी कह दिया उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा दान दिया, वो है भगवान के नाम का दान, और उसी की ही महिमा हम आज सुनने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे देखा जाए तो ये कलयुग है, कलयुग कलह का युग कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, कले दोषेर निधे राजन,
हे राजन, इस कलयुग में बहुत सारे दोष है, परंतु एक महान गुण है। देखो 3-4 महान गुण नहीं बताए, एक महान गुण बताया। अस्ति एको महान गुण, इस कलयुग में एक सबसे बड़ा महान गुण है, वो क्या है? तो कहते हैं कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान कृष्ण का नाम ही है जो हमें इस भव सागर से पार करवा सकता है। और भगवान का नाम का संकीर्तन कैसा है? तो कहते हैं तस्माद संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम। इस सारे पूर्ण जगत को मंगल करने वाला भगवान का नाम है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरु सुमरु पुत्रु भव पारा। इस कलयुग में केवल एक और एक मात्र इस भव सागर का पार करना है तो साधन एक ही है, और वो है हमारे कृष्ण का नाम, राम का नाम। भक्तों, पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि प्रभु बताइए कि इस कलयुग में जो जीव विषयी भोगों में पड़ा हुआ है, मैं करता है, मेरा घर, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये सब करने वाले जीवों जो विषयी भोगों में पड़े हैं, उस जीव का उद्धार कैसे होगा? ये पार्वती जी शिव जी से प्रश्न करते हैं, और शिव जी उत्तर में कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। इस कलयुग में एक और एक मात्र है, वो भगवान का नाम है, और वो भगवान का नाम जो कोई भी लेगा वो अवश्य इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। अभी जैसे माता है यहां पर भोजन बना रही है, शिव जी कहते हैं अंतरांतर कर्माणि कृत्वा नामानि च स्मरेत। जब भी हम कोई अन्य कार्य करें तो शिव जी कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, जिससे ये कली का जो प्रभाव है उससे हम मुक्त रहेंगे। भक्तों, ये देखो ये कलयुग है ना, देखा जाए तो कलह का युग है। वो ध्यान रखकर बैठा है कि कोई नाम चुके, जैसे ही कलयुग में नाम चुका हमारा पतन हो जाएगा। ये बात समझ लेना। जीवन में एक बात समझ लेना कि अच्छा नहीं करोगे तो बुरा ही होगा जीवन में। अगर अच्छा नहीं देखोगे तो बुरा ही दिखाई देगा, और अच्छा नहीं बोलोगे तो बुरा ही मुख से निकलेगा। इसलिए मन को यदि अच्छे विचार नहीं देंगे तो मन है वो अपने आप बुरे विचारों को ग्रहण कर लेगा। इसलिए मन को ज्यादा स्वतंत्रता देने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कलयुग में मन को अच्छे विचार देना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे विचार नहीं दोगे तो मन अपने आप बुरे विचार ढूंढ लेगा। उसको ढूंढने की या उसे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मन को कैसे भी करके कंट्रोल करो। आप देखो भगवत गीता में भगवान कितनी बार कहा है मन एवं मनुष्यणाम मन मनाओ मद भक्तो मध्याति माम नमस्कुरम, मन दो मुझे मन दो। और ये मन ही है जो बंधन का कारण भी है और मोक्ष का भी कारण है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष है, बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। बांधाय विषया संगो, अगर मन को विषयों में बांधोगे तो बंधन का कारण बन जाएगा। और विषय निर्मुक्त, अगर विषय से मुक्त कर दोगे तो वही मन हमें मोक्ष और मुक्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए मन को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, नेतर पतन हो जाएगा। मन को विषय दो, ये भौतिक विषय नहीं, कौन से विषय? भगवान का नाम दो। यदि मन को भगवान का नाम मिलेगा तो अवश्य मन जो है वो एक ना एक दिन हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा। आप देखो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि भगवान ने आंखें दी है तो क्या देखना चाहिए, भगवान ने मुख दिया है क्या बोलना चाहिए, भगवान ने पैर दिए कहाँ जाने चाहिए, सब कुछ बचपन से सिखाया जाता है। परंतु ये नहीं बताया जाता है कि मन को कहाँ लगाना है। मन को भगवान में लगाना चाहिए। अगर मन में यदि गलत विचार आ गए तो मन भी गलत ओर ही चलेगा। हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारा जो भी क्रिया है वो सब गलत जगह पे ही जाएंगे। इसलिए पुण्य करोगे तो पाप नहीं होगे, ये बात समझ लेना। इसलिए मन को भगवान के नाम में लगाओ। कलयुग में फ्री रहना, निष्क्रिय रहना, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए कैसे भी करके मन को जो है वो भगवान में लगाओ। हम सेवक हैं और वो हमारे स्वामी है। उस स्वामी का नाम लोगे तो अवश्य
जो भगवान है वो हमारी मदद के लिए आएंगे। देखो आखिर ये भगवान का नाम लेने का उद्देश्य क्या है? भगवान का नाम यदि लिया जाए तो भगवान के चरण में हमें अनुराग, प्रेम उत्पन्न होता है। यही नाम का वास्तविक देखा जाए तो फल है। नाम जितना लोगे उतना भगवान के चरणों के प्रति, भगवान के प्रति हमें अनुराग उत्पन्न होगा, हमें प्रेम उत्पन्न होगा। और जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होंगे तो अवश्य भगवान जो है वो हमारे आंसुओं को देख नहीं पाएंगे। ये बात समझ लेना। हम ये समझते हैं, हम रोते हैं, हम आखिर जाते किसके पास है? जहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वहां पर हम रोते भी वो चीज के लिए है जो क्षणभंगुर है। इसलिए रोना भी है तो कृष्ण के लिए रोना चाहिए। जो शरणागत है कृष्ण के, हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारे आंख में से आंसू निकलते हैं, परंतु उसके पहले आंसू जो है वो कृष्ण के आंखों में से निकलते हैं, यदि हम कृष्ण के शरणागत रहेंगे तो। और जो लोग शरणागत रहे हैं भगवान ने उनकी रक्षा की है भक्तों। चाहे वो फिर द्रौपदी हो, चाहे फिर गजेंद्र हो, चाहे फिर हमारे नरसिंह मेहता हो, गुजरात के नरसिंह मेहता भक्तों, कल का इतिहास, जिनके पुकारने से भगवान एक बार दो बार नहीं, प्रत्यक्ष भगवान कितनी बार आए हैं? 52 टाइम्स। कितनी बार? 52 बार भगवान जो है वो अपना धाम, अपना कार्य छोड़ के उस नरसिंह के सेवा में उपस्थित हो गए। क्यों? क्योंकि नरसिंह जो है वो भगवान के नाम पर थे। हम सब जानते, कथा से सब परिचित है। कहने का मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 52 टाइम्स, और वो भी प्रत्यक्ष आए हैं भगवान। और यदि हमारे महाराष्ट्र के नामदेव की बात करूं भक्तों, तो विठ्ठल साक्षात कृष्ण एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार आए हैं? 72 टाइम्स। कितनी बार? 72 बार स्वयं भगवान कृष्ण आए हैं। कुत्ता बन के आए, हाँ भगवान छत बनाने वाले बनकर आए। क्या क्या नहीं होता है। एक बार कृष्ण के शरणागत होके तो देखो। प्रॉब्लम है हमें शरणागत नहीं होना है। जब उत्तरा के गर्भ को, जब अश्वत्थामा ने 6 बाण, 6 ब्रह्मास्त्र चलाए, 5 पांडवों पर और एक उत्तरा के गर्भ में रहे हुए अंतिम पांडव के जो वंश थे उसके गर्भ की ओर छोड़ा। और जब वो ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा का था वो उत्तरा के गर्भ को जला रहा था, तो उत्तरा इधर उधर किधर ही नहीं गई। कहां गई? कृष्ण के पास गई। पाही पाही महायोगी देव देव जगत पते, कृष्ण के पास गए। देखो, देखा जाए तो वहां पर सब लोग थे, 5 पांडव थे, पर द्रौपदी ने सिखा कर रखा था कि जीवन में जब कभी भी तकलीफ हो, दुख हो, तो कहीं अन्य और जगह पर नहीं जाना, सीधा कृष्ण की शरण में जाना। कृष्ण की शरण में गई। पाही पाही महायोगी देव देव जगत पते, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये जो ब्रह्मास्त्र है जो अश्वत्थामा के द्वारा जोड़ा गया है वो मेरे गर्भ को जला रहा है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तो दूध दही माखन खाने वाला, मैं ब्रह्मास्त्र का कैसे विफल कर सकता हूं। ये देखो, ये तुम्हारे 5 पांडव जो है, कौन इनके ससुर होते हैं, बराबर ना? ये 5 ससुर है तुम्हारे, उनको कहो अभी अभी युद्ध, 18 दिन का युद्ध किया है, वेल एक्सपीरियंस है। अगर इन्हें कहोगे तो तुरंत ये ब्रह्मास्त्र को रोक देंगे। तब उत्तरा बड़ा सुंदर कृष्ण से कहती है, कृष्ण से कहते हैं, उत्तरा कहती है कि हे कृष्ण, यहां किसी की यदि जान बचानी हो, यदि किसी को मारना है, उत्तरा कहती है यदि किसी को मारना है तो ये 5 पांडव क्षण भर में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दे, परंतु ये कृष्ण यहां पर किसी को मारना नहीं, यहां पर तो किसी को बचाना है, मरे हुए को बचाना है। नान्यम त्वद अभयम प्रश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, इस संसार में यदि कोई है जो मरे हुए को भी बचा सकता है तो एक मात्र आप हो। इसलिए उत्तरा जो है कृष्ण के शरण में गई। और हम सब जानते हैं भगवान के शरण में यदि जाओ तो भगवान अवश्य उनकी रक्षा करते हैं। भगवान ने छोटा सा रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उस परीक्षित महाराज की रक्षा की भक्तों, जो उत्तरा के गर्भ में थे। किसी ने कहा भगवान उस वक्त उत्तरा के गर्भ में 2 आयुध लेकर प्रवेश किए थे, एक अपना सुदर्शन चक्र और अपनी कौमुदी गदा।
तो किसी ने पूछा कि दो दो अस्त्र रखने की क्या जरूरत थी? तब भगवान कहते हैं कि यदि ब्रह्मास्त्र के सामने यदि शायद मेरी कौमुदी गदा फेल हो जाए, हो नहीं सकती है, फिर भी शायद हो जाए तो मेरा सुदर्शन चक्र काम में आ जाए। यानी भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करती है? कोई भी प्रकार से कहीं पे चूक न हो जाए, उसकी ध्यान बराबर कृष्ण रखते हैं। इसलिए शरणागत होना बहुत जरूरी है, और शरणागत होकर आंसू बहाओ। भगवान का नाम आए और आंखों में से अश्रु की धारा न बहे तो समझ लेना अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अभी भी हमारा जो हृदय है वो पत्थर के समान है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पाषाणों कुटीबे माथा अनले पसीबो। પણ છે ને રાખેલું છે ને લાવો અહીંયા લાવો શું જરૂર હતી મને સમજ નથી પડતી. अरे छोड़ो ने भाई. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे. तो भगवान के जो शरणागत होते हैं अवश्य भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और भगवान का नाम ले और आंख में से अश्रु की धारा नहीं बहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारा हृदय अभी भी पत्थर के समान है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रभु आपका दर्शन करूं और आंखों में से अश्रु की धारा न बहे तो पाषाणों कुटीबे माता में अपने सिर को पत्थर से टकरा टकरा कर मैं अपने प्राण दे दूं, अनले पसीबों में अग्नि में प्रवेश कर जाओ। कैसे भी करके जब हम भगवान का नाम ले आंखों में से अश्रु की धारा बहनी चाहिए। देखो जगत के लिए रोओगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है, पर कृष्ण के लिए रोओगे तो अवश्य हमें भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। और भक्तों कृष्ण के लिए तो गोपियां भी रोई है। जब तक रोए नहीं तब तक कृष्ण नहीं मिले। गोपियां रोई, द्रौपदी रोई, उत्तरा रोई, सब लोग जब रोए तब भगवान प्राप्त हुए। तो कृष्ण को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। ये भाल में तिलक, गले में कंठी, हाथ में माला, ये करने से क्या कृष्ण मिल जाएंगे? ये हमारी पहचान है ये कि हम वैष्णव है, परंतु वास्तविक कृष्ण को प्राप्त करना है तो आंखों में से अश्रु की धारा बहनी ही होगी, अवश्य बहनी होगी। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि गोपियों का जो रोना कृष्ण के लिए था, रुरुदु सुस्वरम राजन, उनका रोना भी कृष्ण के लिए सुर में था। आप बताओ रोना कभी सुर में हो सकता है? रोना किसी को पसंद हो सकता है? नहीं। परंतु परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुरुदु सुस्वरम राजन, हे राजन परीक्षित महाराज, गोपियों का जो रोना था वो भी सुर में था, क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसा, क्योंकि वो रोना कृष्ण के लिए था। यदि कृष्ण के लिए रोओगे तो वो रोना भी सुख प्रदान करेगा, और इस संसार के लिए रोओगे तो कलह पैदा होगा, कलह पैदा होगा। परंतु कृष्ण के लिए रोओगे तो अवश्य, हम इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। अगर कृष्ण की भजन भक्ति करोगे, कृष्ण का नाम लोगे तो अवश्य इस भय से मुक्ति मिल जाएगी। बताओ इस संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज कौन सी है? लोहा। इस संसार में सबसे ताकतवर चीज लोहा। लोहे को हम तोड़ सकते हैं? नहीं। सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है लोहा। अच्छा, लोहे से ताकतवर चीज कौन सी है? तो कहते आग, क्योंकि लोहा, आग जो है वो लोहे को पिघाल देता है।
तो लोहे से भी ताकतवर चीज हुई आग। अभी आग से ताकतवर चीज कौन सी है? पानी, क्योंकि पानी जो है वो आग को बुझा देता है, इसलिए सबसे ज्यादा ताकतवर चीज पानी हुई। परंतु पानी से भी ताकतवर चीज कौन सी है? इंसान, क्योंकि इंसान वो पानी को पी जाता है ना। ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। परंतु उस इंसान से भी ताकतवर चीज है मौत, जो उस इंसान को भी निगल लेती है, खा लेती है। इसलिए मौत पर विजय प्राप्त करनी है, मृत्यु के भय से मुक्त होना है, तो कृष्ण का नाम बहुत जरूरी है भक्तों। इसलिए सुद गोस्वामी निमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को कहते हैं, आपन्न संस्तुतिम गोराम यत नाम विवश गृणन। हे ऋषियों, यदि विवश होकर भी कृष्ण का नाम लिया जाए, आपन्न संस्तुतिम गोराम, ये कलयुग के कलह की वजह से लेना नहीं है भगवान का नाम, परंतु विवश होकर भी यदि कृष्ण का नाम लिया जाए तो कहते हैं तत् शब्दो विमुच्यते यद भेति स्वयं भयम। साक्षात भय भी है उस कृष्ण के नाम के सामने, डरने लगता है। कपिल मुनि माता देवूति से कहती है मद भयाती वाती वातो यम सूर्य तप्ति मद भयाती। मां, ये जो सूर्य है इसका उदय होता है वो मेरे भय से होता है, इसका अस्त भी मेरे भय से होता है, और ये जो पवन जो बह रही है मां मेरे भय से बह रही है। मद भयाती वाती वातो यम सूर्य तप्ति मद भयात वर्षत इंद्र दयत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये साक्षात ये इंद्र भी जो वर्षा करता है मेरे भय से करता है, और साक्षात मृत्यु भी है वो मेरे भय से कांपती है। इसलिए तो भगवान के चरणों को अभय चरणारविंद कहा गया है, जो सारे भयों से मुक्ति दे देवे। और उस चरण में यदि शरणागत चाहिए तो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, इस कलयुग में तो बहुत जरूरी है भक्तों। और हम भगवान का नाम भी लेते तो स्वार्थ से लेते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। हम क्या किए? भगवान को साधन बना दिए। वास्तविक भगवान फल है, हमारी भक्ति का फल है। हम भगवान के पास जाके बस जाते भी है तो स्वार्थ से जाते, कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं। आप देखो कोई डॉक्टर भगवान से ये कहे कि मेरा ध्यान रखना, मेरी क्लिनिक बहुत अच्छी चले, इसका मतलब क्या भगवान सबको बीमार कर देगा? क्योंकि उसकी क्लिनिक तो तभी चलेगी सब बीमार हो गए तो। ऐसा नहीं है। भगवान के पास जाए तो कभी भी हमें भगवान से कामना नहीं रखनी है। हम क्या करते हैं बात पता है? भगवान को दौड़ाते हैं कि भगवान मेरी ये कामना पूर्ण कर दो, भगवान अब मेरी शादी करवा दो, भगवान अभी मेरी नौकरी लगवा दो, भगवान अब मुझे परीक्षा में पास कर दो। भगवान के पास जाते हैं तो भगवान भी समझ जाता है आया है कुछ ना कुछ मांगने के लिए। हम सेवक है, सेवा करनी है हमें। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के नित्य दास है और हमें फक्त सेवक बनना है, वो हमारे स्वामी है। हम क्या कहते हैं? कृष्ण अंतर्यामी है, भगवान अंतर्यामी है, तो फिर मांगने की क्या जरूरत है उससे? वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। भगवान के पास जाओ तो भगवान के होकर जाओ। हम जब भी मंदिर में दर्शन करने जाए तो भगवान के दर्शन करने हेतु जाओ, ये नहीं कि भगवान से कुछ मांगने जाओ, भगवान से मिलने जाओ, भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ यदि मंदिर भी जाना है तो। परंतु हम ये तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं करते। हम क्या करते? सिर्फ भगवान से मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। वो अखिल ब्रह्मांड का एकमात्र नायक, अखिल ब्रह्मांड का एकमात्र ईश्वर है और सारे जगत का एकमात्र जगन्नाथ, उनके पास जाए तो कुछ मांगो मत, क्योंकि अंतर्यामी है, जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। याद रखना भक्तों, एक बात गांठ बांध लो कि महलों में भिखारियों की, राजा के महलों में कभी भी भिखारियों को प्रवेश नहीं है। और साक्षात राजा धीराज है, अखिल ब्रह्मांड के नायक हमारे कृष्ण हैं, उनके पास जाए तो कभी कुछ मांगो मत, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। बस उनकी शरणागति करो भक्तों। ऐसा कुछ करो कि भगवान स्वयं हमारे पास चल कर आए। ऐसा कुछ करो, हमें भगवान के पास जाना ना पड़े, भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, ऐसा कुछ करो। भगवान को प्रेम के बंधन में बांध दो। इसलिए तो हमारे कवियों ने गाया है ना,
प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। ऐसा कुछ करो कि भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाए, विवश हो जाए हमें दर्शन देने के लिए भक्तों। हाँ, आप बताओ, प्रहलाद की भक्ति को देखो, भगवान, हाँ, भगवान विवश हो गए उस स्तंभ को फाड़कर प्रकट होने में भक्तों। ये कथा नारद मुनि राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं, भागवत का 7वां स्कंद। नारद मुनि राजसूय यज्ञ में कहते हैं उस खंबे में भगवान नहीं थे। आप बताओ, भगवान को रहने के लिए इतना अच्छा धाम है उनका वैकुंठ, किसी स्तंभ में क्यों भगवान रह गए हैं? चलो रहे भी तो उस हिरण्याकशिपु के स्तंभ में रहने की क्या जरूरत थी? पर भगवान कहते, नारद मुनि कहते हैं उस स्तंभ में भगवान नहीं थे, पर प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार भक्ति की थी, इस प्रकार भगवान को पुकारा कि भगवान को अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातु निज भृत्य भासितम, अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान है वो स्तंभ फाड़कर प्रकट हुए। कौन से भगवान उस स्तंभ से प्रकट हुए? व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मन, जो अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर है, सबके हृदय में वास करते हैं, वो भगवान प्रहलाद की भजन भक्ति देखकर उस स्तंभ से प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? तो नारद मुनि कहते स्तंभे सभायाम, उस सभा में उस स्तंभ को फाड़कर प्रकट हुए। कौन से रूप में प्रकट हुए? न मृगम न मानुषम, न पशु न नर में, नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया था, भगवान की भजन भक्ति की थी भक्तों। इसलिए भगवान के पास जाओ तब भिखारी बनकर नहीं, प्रेमी बनकर जाओ, जैसे गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया भक्तों। गोपियों को अशुल्क दासिका कहते हैं, यानी कुछ भी भगवान की सेवा करे उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए नहीं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टक में क्या कहा? न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वाम जगदीश कामिये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर भवताद भक्ति अहित्यु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान से क्या चाहिए? अहित्यु की भक्ति चाहिए, अकारण, कोई भी कामना न हो उसमें, जैसे गोपियों ने की है। गोपियों की कामना थी, क्या कामना थी? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने की। हम भी जब भगवान से मिलने जाए तो ऐसा कुछ कार्य करे, जीवन में भजन भक्ति करे, भगवान का नाम ले, कथा सुने, तो कार्य ये करे कि कृष्ण प्रसन्न हो। आज ये कथा ब्रज किशोर प्रभु ने यहां पर रखी, उसमें कार्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? ये कार्य के पीछे कि भगवान प्रसन्न हो। हमारे प्रत्येक कार्य में कृष्ण की प्रसन्नता हेतु चाहिए, और कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं जो भी कार्य करो कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करो। आज प्रभु जी यहां पर मृदंग बजा रहे हैं, प्रभु जी यहां पर हारमोनियम बजा रहे हैं, इसमें क्या है? उसमें एक ही भाव है, कृष्ण को प्रसन्न करना। माताएं यहां पर प्रसाद बना रही है, किसके लिए? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो जीवन में कार्य वही होना चाहिए जैसे गोपियों ने किया, कृष्ण की प्रसन्नता हेतु, अकारण भक्तों। याद कीजिए वित्रासुर को जब भगवान स्वयं प्रकट हुए उनके सामने, कहा भगवान ने मांगो वित्रासुर क्या चाहिए? असुर की योनि पर पूर्व जन्म के कौन थे? चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज पूर्व जन्म के वित्रासुर भक्तों। और भगवान ने कहा मांगो वित्रासुर तुम्हें क्या चाहिए? तब वित्रासुर भी क्या मांगते? साक्षात भगवान खड़े, कुछ भी मांग सकते थे। हम होते तो लंबी लिस्ट होती हमारे पास, एक बंगला, एक गाड़ी, मोटर, ये वगैरह फलाना ढिकना। परंतु वो वित्रासुर कहते हैं न नाग पृष्ठम न च पारमेष्टियम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। हे कृष्ण, मुझे ना स्वर्ग लोक चाहिए, ना धुरु लोक चाहिए, ना पारमेष्टियम, ना वो ब्रह्मा जहां रहते हो ब्रह्म लोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, ना मुझे इस पूरी पृथ्वी का राज्य चाहिए, न रसाधिपत्यम, मुझे उस बलि का भी राज्य नहीं चाहिए, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक और एक मात्र आप चाहिए भक्त। आपके भक्तों की संगति मुझे मिले,
ये वास्तविक मांगना चाहिए भगवान से। मां कुंता भी सिखाती है, जब भगवान जब द्वारिका जा रहे थे, रथ पर आरूढ़ थे और मां कुंता ने स्तुति की, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान को याद आ रही थी द्वारिका की, पर मां कुंती ने ऐसी स्तुति की कि भगवान हस्तिनापुर में पुनः 6 महीने तक रुक गए। साक्षात अखिल ब्रह्मांड का नायक सामने खड़ा है और भगवान प्रसन्न है, पर मां कुंता मांग क्या रही है? विपद संस्तुता शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत सातो पुनर्भव दर्शन। एक कृष्ण मुझे दुख दो, ये मांगेंगे हम कभी भी भगवान के पास जाकर? कि हमें दुख दो, हम तो दुख का निवारण कैसे हो ये भगवान के पास मांगने जाते हैं। पर धन्य है ये भगवान की भक्तियां। मां कुंता मांगती क्या है? विपद संस्तुता, हे कृष्ण हमें बार बार दुख दो। क्यों दुख दो? क्योंकि जब कोई भक्त दुख में होता है तो ये कृष्ण आप नंगे पैर दौड़े चले आते हो, आप उस भक्त को दर्शन देते हो, और आपके दर्शन का फल क्या है? अब पुनर्भवम वा, ये बार बार जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से मुक्त होना। भगवान के दर्शन का एक ही फल है, जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से छूटना। और हम जाकर क्या क्या मांगने लगते हैं। धन्य है ये सब भक्त जो भागवत में है, रामायण में है, हमें सिखाते हैं कि आखिर भगवान से मांगना क्या है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, प्रभु श्री राम, कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं तुमसे। तब तुलसीदास जी ने सबसे पहले क्या मांगा पता है? जो हम मांगते हैं ना वो पहले सब कैंसिल करवा दिया उन्होंने। हम जो जो मांगते हैं, क्या कहा वहां पर? चहो ना सुगति सुमति संपत्ति कचो। हे प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो चहो ना सुगति, मुझे सुगति भी नहीं चाहिए, सुमति भी नहीं चाहिए, संपत्ति भी नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, ये रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए, ना ही जग में मेरी बढ़ाई हो वो भी नहीं चाहिए। और हम तो व्यासपीठ पर भी बैठते तो ऐसा होता है कि हमारी बढ़ाई हो। यहां से बड़े बैठकर हम सिद्धांत की बातें करें, पर अगर मान न मिले तो हम कहीं जाए नहीं, भक्तों की भीड़ न हो तो हम प्रवचन नहीं करेंगे। वास्तविक है अमानी न मान देने कीर्तन्य सदारी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनी चेन तरोरेवपि सहिष्णुना, अमानी न मान देने कीर्तन्य सदा हरि। अरे कथा ही करनी है तो सारा जगत जिसमें व्याप्त है, सारा जगत जिसके अंदर है, ये अखिल ब्रह्मांड जिसके अंदर है, वो सामने साक्षात खड़े हैं, फिर जीवों की क्या जरूरत है? यदि हम कथा सुने, मैं तो कहता हूं कथा में कहीं पे बुला है तो एक यजमान हो और सामने हमारे ठाकुर जी बैठे, खत्म हो गया सब कुछ, कथा हो जानी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक भीड़ नहीं हो तब तक कथा में प्रवेश भी नहीं करते हैं। भक्ति मान के लिए नहीं है, भक्ति में कुछ भी नहीं चाहिए हमें, यही सारे भक्त सिखाते हैं हमें। यहां पे तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, चहो ना सुगति सुमति संपत्ति कचो, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो हमारी लिस्ट होती है वो लिस्ट सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैंसिल कर दी। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि कुछ तो मांगो, तुम्हें कुछ तो दूं मैं। तब कहते देना है, प्रसन्न है तो क्या चाहिए? हेतु रहित अनुराग राम पद। हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक वर दो कि मेरा जो अनुराग जो प्रेम है वो आपके चरणों में लगा रहे। ये मांगना चाहिए। तो भगवान तथास्तु कहने गए, भगवान तथास्तु कहने गए तो तुलसीदास जी ने कि रुको रुको, अभी मेरी मांग पूरी नहीं हुई है। मैंने क्या कहा? हेतु रहित अनुराग राम पद। हे प्रभु हेतु रहित, कोई भी कारण न हो, ऐसा अनुराग आपके चरण में हो, पर वो कैसा हो? बड़े अनुदीन अधुकाई, वो दिन ब दिन बढ़ता रहे। ऐसा अनुराग, ऐसी भक्ति दो मुझे, ऐसा प्रेम दो। इसलिए तो हमारे जूनागढ़ के नरसिंह मेहता क्या गाते हैं, देखो सुबह सुबह में अगर हम हो, अभी का जो माहौल है, तो सुबह सुबह में क्या हम लोग देखते, जैसे उठते तो कुछ नहीं देखते, हम लोग सीधा मोबाइल उठाएंगे, किसके मैसेज आए, मैंने कल जो पोस्ट किया था उसमें कितनी लाइक मिली है, मैंने कल बनाया था, मैं कल फलाने जगह पर गया था, ये सब मैंने पोस्ट किया है तो उसकी कितनी लाइक आई है। ओए तो कैसे भी करके हम यही सोचते हैं कि हमने जो रात को लाइक किया है या जो कुछ भी हमने डाले उसमें कितनी लाइक आई है। परंतु धन्य है हमारे नरसिंह मेहता, वो क्या कहते हैं?
आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं, आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य एवं जीवन कृपाए विलेकूं, धन्य एवं जीवन कृपाए विलेकूं, शुद्ध भगति वधे मारी पूर्णिमा जेवी, शुद्ध भगति वधे मारी पूर्णिमा जेवी, सहु संतो आशीष सदा दे जो एवी। साक्षात जिसको दर्शन देने के लिए भगवान 52 टाइम्स आए, वो भी संतों से कृपा मांग रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसी बने, कैसी बढ़े। जैसे कि चंद्रमा जब अमास के बाद, बीज के बाद धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे मेरी भी भक्ति है प्रभु आपके प्रति धीरे धीरे बढ़ती रहे। जैसे पूर्णिमा का चंद्र जब पूर्ण कला को प्राप्त करता है, वैसी मेरी भक्ति भी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। ये है वास्तविक मांगना भक्तों भगवान से। और हम तो बंगला, गाड़ी, मोटर मांगते रहते हैं। प्रहलाद को भगवान क्यों साक्षात स्तंभ बांध फाड़ कर प्रकट हुए? क्योंकि सब जगह पर भगवान दिखते थे उन्हें, अत्र तत्र सर्वत्र। जब यही है एक स्थिति, जब हमें समझना चाहिए सब में हमें भगवान नजर आए। समझ लेना कि भजन भक्ति बराबर हो रही है। भगवान भगवत गीता में कहते मेरा भक्त कैसा है? द्वेष्ट सर्वभूता नाम मैत्री करुणेवच निर्ममम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ये भगवान के भक्त के गुण है। अद्वेष्ट सर्वभूता नाम, शत्रु में भी मित्र नजर आए, शत्रु में भी भगवान नजर आए। ये है वास्तविक स्थिति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरित्र मानस लिखा, तो आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जितने प्रणाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने किए हैं, इतने प्रणाम किसी भी ग्रंथ को लिखने में किसी भी आचार्य ने नहीं किए। जितने प्रणाम तुलसीदास जी ने लिखे हैं, सबको प्रणाम किया। यहां तक कि 84 लाख की योनि को भी प्रणाम किया। फिर भी संतुष्ट नहीं हुई, सोचा कि कोई ना कोई तो रह गया रहेगा। तब उन्होंने चौपाई लिखी, सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जुर जुग पानी। आज जितने भी भगवान सबके हृदय में है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में रहता हूं। तुलसीदास जी यहां कहते हैं कि सबके हृदय में रहने वाले भगवान को मैं प्रणाम, यानी सबको प्रणाम कर दिया। वास्तविक देखा जाए तो भगवान तब प्रकट होते अत्र तत्र सर्वत्र, सभी चीजों में भगवान नजर आए। आप देखो गोपियों का प्रेम कैसा था। गोपियों को कृष्ण जित साथ में थे, उससे कई गुना ज्यादा आनंद जब कृष्ण उनके साथ में नहीं था तब थे। आप देखो इस दुनिया में देखा जाए, इस भौतिक जगत में विरह को दुख कहा गया है, पर आध्यात्मिक जगत में यही विरह को सुख कहा गया है। गोपियां क्या कहती है कृष्ण की? कृष्ण जब आप हमारे सामने होते हो तो हमें कृष्ण में कृष्ण ही नजर दिखाई देते हैं, यानी आप में भगवान दिखाई देते हैं। परंतु जब आप हमें छोड़कर चले जाते हो, जब हम आपके विरह में अश्रु की धारा बहती है, तब प्रत्येक वस्तु में कृष्ण नजर आते हैं। यह है वास्तविक स्थिति भक्तों। सभी वस्तु में भगवान नजर आने चाहिए। यही एक शुद्ध भक्त का वास्तविक भाव होना चाहिए भक्तों। हम ये गले में कंठी, भाल में तिलक, हाथ में माला, मुख पर कृष्ण का नाम लेते, इसमें एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सब में भगवान नजर आए, अत्र तत्र सर्वत्र। हमारे महाराष्ट्र के नामदेव को देखिए, घर जल गया उनका, तो आजू बाजू वाले लोग क्या करने लगे? उसमें से जितना भी उनका घर का सामान था वो बचाने में लगे, कि सब निकाल कर बाहर लाने लगे।
और जब नामदेव जी आए तो नाम जी ने देखा कि भाई मेरा घर है वो जल रहा है, तो अग्नि में भी भगवान नजर आए उनको। हाँ, क्योंकि अत्र तत्र सर्वत्र सभी वस्तुओं में भगवान नजर आते जो भक्त होते हैं। उस वक्त नामदेव को अपने घर में आग लगी थी, उस अग्नि में भी भगवान नजर आए। तो जो लोग जो सामान उनका घर में से बाहर निकाल रहे थे, ये उठा उठा के अंदर डाल रहे थे। क्योंकि मेरे कृष्ण चाहते हैं, ये मेरे कृष्ण का ही स्वरूप है, और वो चाहते हैं कि मेरा सब कुछ जल जाए तो जल जाए, बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कृष्ण की ये इच्छा है। हमें कृष्ण बड़े पसंद है, पर कभी सोचा है कि कृष्ण को हम पसंद है कि नहीं है? हम भोग भी जो बनाते हैं ना, वो भी हम हमारे पसंद का बनाते, कृष्ण के पसंद का नहीं बनाते, क्योंकि पता है वो तो भोग खाने नहीं वाले हैं, जो भी बचेगा वो भी हमें ही खाना है, इसलिए हम भोग भी हमारे पसंद का बनाते हैं। इसलिए जो कृष्ण को पसंद है वो वास्तविक कृष्ण के भक्त का भाव होता है। गोपियों को पता है कृष्ण की सेवा करना कृष्ण को प्रसन्न करने के बराबर है, तो रात दिन गोपियां कृष्ण की सेवा करती थी। आज नामदेव को लगा कि कृष्ण की इच्छा है कि मेरा घर जल जाए, तो सारा सामान जो बाहर लेकर आए थे वो पुनः पुनः अंदर डाल रहे थे। तो गांव वाले हैं वो भड़क गए कि हम तो आपकी मदद कर रहे हैं और आप है जो अपना ही सामान है वापिस अंदर डाल रहे हैं। बस भगवान का नाम लिए जा रहे, नामदेव नाम लिए जा रहे, और जो भी सामान था वो सब अंदर डाले जा रहे हैं। सब लोग ने कहा पागल हो गया लग रहा है, और सब लोग वहां से चले गए। और जब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मुझे इतना प्रेम करता है, भगवान स्वयं वहां पर रुक्मणी जी और भगवान आए, और उस नामदेव की छत पूरी जो जल गई थी वो एक ही रात में पूरी बना डाली। और इतना सुंदर छत बनाया कि सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा कि कल तो नामदेव का घर जल गया था और आज इतना अच्छा भवन कैसे बन गया। तो सब लोग नामदेव जी के पास आए कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तो नामदेव ने कहा पहले अपने घर को आग लगा दो। हम लगाएंगे हमारे घर में आग? नहीं लगाएंगे। ये भाव होना चाहिए जब भी हम भगवान के भजन भक्ति में हो तो भक्तों। और भगवान क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते हैं भगवान, पर हमें क्या करना है, भगवान से मांगना नहीं है। आप बताओ जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है, क्या वो अपने भक्त का भरण पोषण नहीं करेगा? कुछ लोग कहते हैं ये भजन भक्ति में है, इसका घर कैसे चलता है? अरे वो घर कृष्ण चलाएंगे, श्रद्धा होनी चाहिए। जब उसकी भक्ति पे है, जब हम कृष्ण के नाम पर, तो कृष्ण हमारे काम पर। भक्तों श्रद्धा बहुत जरूरी है कृष्ण की भजन भक्ति में। जब 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए, तब सब लोग ने सोचा कि 1000 वर्ष कलयुग आ रहा है, 1000 वर्ष तक हमें ये यज्ञ करना है। तो सबको चिंता हुई कि आखिर हमारे भोजन आच्छादन यानी भोजन और वस्त्र की कैसे सब कुछ व्यवस्था होएगी। और उस वक्त सुद गोस्वामी उस यज्ञ में पधारे, रोम हर्षण के पुत्र सुद गोस्वामी वहां पर पधारे। तब देखा कि सब लोग चिंता कर रहे हैं कि 1000 वर्ष यज्ञ करना है और भोजन और आच्छादन यानी वस्त्र की चिंता सबको हो रही थी। तब सुद गोस्वामी ने कहा, सोन के भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। अरे तुम सब लोग वैष्णव हो, तुम वृथा की चिंता कर रहे हैं कि तुम्हें भोजन कहां से मिलेगा, वस्त्र कहां से मिलेगा। अरे तुम वैष्णव हो और तुम किसकी भजन भक्ति करते हो? तो कहते हैं यशो विश्वम्बरो देवो, जो सारे जगत का सारे विश्व का जो भरण पोषण करता है उसकी भजन भक्ति करते हो तुम। व्यर्थ ही चिंता करते हो तुम, और उसकी जो तुम उसकी भक्ति करते हो जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है। सब भक्ताम किम उपक्षते, वो अपनी भक्त की उपेक्षा कैसे करेगा? अवश्य वो हमें हमारी सारी जरूरियात पूरी करेंगे। इसलिए तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासिते तेषाम नित्य अभ्युक्त नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरी भजन भक्ति में लगा है, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं अवश्य उसको सब कुछ प्रदान करता हूं। जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं, और जो उसके पास नहीं है वो मैं उसे प्रदान करता हूं। ये भगवान के वचन है भक्तों। अरे आप देखो सुदामा को, पोरबंदर के सुदामा जब भगवान के यहां आए और भगवान ने जब उनके चरण धोए अपने आंसुओं से, तब भगवान उनके ब्राह्मण थे सुदामा, तो भगवान ने उसे अपने सोने के सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए और बाद में चंदन अर्चना करने गए।
जब चंदन अर्चना करने गए तब उनके भाल पर चंदन लगाते लगाते कृष्ण ने उनके भाग्य में जो लिखा था, जो विधाता ने लिखा था, वो पढ़ा। और उनके कपाल पे विधाता ने, उस ब्रह्मा जी ने क्या लिखा था? श्री क्षय। क्या लिखा था? श्री क्षय, यानी ये ब्राह्मण ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा, परंतु दरिद्र होगा, इसके जीवन में कभी भी धन संपत्ति नहीं आएगी। और भगवान हमारे कृष्ण जब उसकी चंदन अर्चना करते थे, तब ये जब पढ़ा कि श्री क्षय लिखा है मेरे भक्त के बाल पर, तो भगवान को क्रोध आ गया। यहां तक कि ब्रह्मा को भी मूर्ख कह दिया कृष्ण ने कि ये मूर्ख है ब्रह्मा, के जानता नहीं है मेरी भजन भक्ति कर रहा है, ये मेरा भक्त है। और भगवान ने मेटत कठिन कुंक बाल के, जो विधाता के लेखों को कोई बदल नहीं सकता है, वो हमारे कृष्ण ने बदल डाला। चंदन अर्चना करते करते श्री क्षय का क्या कर दिया? यशक श्री कर दिया, उल्टा लिख दिया। यानी जो धन संपत्ति कुबेर के यहां है, उससे भी कई गुना ज्यादा धन संपत्ति सुदामा के भाग्य में दे दी भक्तों। ये है कृष्ण और राम की भक्ति का फल। मांगने की जरूरत नहीं है, वहां सुदामा कुछ मांगने नहीं गए थे। और बताओ, सुदामा ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिया क्या था? वो मुट्ठी भर चावल, वो पोवा। कृष्ण को प्रसन्न करना है तो भाव बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है। हमारे कृष्ण का नाम है भावग्रही जनार्दन। नेत्र तो बताओ, 56 भोग उस दुर्योधन को त्याग कर भगवान उस विदुर के घर तांजड़ियानी भाजी भी मीठा वगैरह नहीं खावा जाए क्या रे? कोई नहीं। भगवान जो है भाव के भूखे उस 56 भोग दुर्योधन के त्यागे, क्योंकि उसमें स्वार्थ था उसका। जहां पे स्वार्थ होगा वहां कृष्ण खड़े भी नहीं रहते हैं भक्तों। स्वार्थ था उसका, इसलिए भगवान ने 56 भोग वहां से ठुकरा दिए। और भगवान पहुंचे विदुर के घर पे। उस वक्त विदुर जी थे नहीं, विदुर रानी थी। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, विदुर रानी ने कहा कौन हो? तो कहा मैं कृष्ण आया हूं, कृष्ण हूं। विदुर रानी को जब द्वार खोले तो कृष्ण को देखा। विदुर रानी यकीन नहीं कर रही थी कि आज अखिल ब्रह्मांड का नायक, इस जगत का एकमात्र ईश्वर जगदीश्वर, इस जगत का एकमात्र नाथ जगन्नाथ आज मेरे द्वार पर आया है। सुध बुध खो बेटी। भगवान ने कहा, बस भगवान कोई देख रही थी, भगवान कोई देख रही थी। भगवान ने कहा देखो मत, भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। फिर भी ये तो बहान बोली थी, इधर उधर भगवान को आसन दिया, इधर उधर ढूंढने लगे क्या दूं भगवान को। और तुरंत ही वहां पे केले पड़े थे, भगवान के लिए केले लेकर आएगी। और अब सब जानते विदुर रानी ने क्या खिलाया? केला नहीं, केले के दल नहीं, केले के छिलके खिलाए भगवान को। सूद बुध खो बेटी भगवान को देखती थी, आंखों में से अश्रु की धारा बह रही थी। यकीन नहीं हो रहा था कि इतने वर्षों की तपस्या का फल आज साक्षात भगवान हमारे घर पर आए। विदुर रानी जो है वो भगवान को बस भाव से खिला रही थी। वो भाव में ये भूल गई कि भगवान को केले के दल के बजाय केले के छिलके खिला रही हूं। पर धन्य है ये भक्ति कृष्ण की। कृष्ण भी बड़े भाव से उस केले के छिलके को खा रहे थे भक्तों, क्योंकि उसमें भाव था, स्वार्थ नहीं था। उतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा कि क्या कर रही हो तुम? ये कृष्ण को केले के दल है वो नीचे फेंक रही हो और छिलके खिला रही हो। तब जाके विदुर रानी को होश आया और भगवान को कहा कि प्रभु कम से कम बताओ, बोलो तो सही, मैं आपको केले के दल की बजाय छिलके खिला रही हूं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं जितना मीठापन वो केले के दल में नहीं, उतना मीठापन मुझे ये केले के छिलके में लगा है। ये है वास्तविक भक्ति भक्तों। और हम सब जानते हैं बाद में तांजड़ियानी भाजी उसमें भी नमक नहीं था, पर कृष्ण ने बड़े भाव से खाया। भावग्रही जनार्दन है कृष्ण हमारे, उनको प्रेम और भाव की भूख है। इसलिए तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्यति। कोई भी चीज है वो भक्ति और भाव से कृष्ण को अर्पण करो, अवश्य कृष्ण जो है वो प्रदान करेंगे। उस सुदामा के भाग्य में धन संपत्ति नहीं थी, विधाता के लेख को बदल डाला। कृष्ण की भक्ति में इतनी ताकत है कि वो विधाता के लेख को भी बदल सकता है। हम सब जानते हैं, भागवत में कथा है ध्रुव महाराज की भक्तों। ध्रुव महाराज भक्तों, जरा लेना थोड़ा माइक ले लेना कोई भी एक जन। ध्रुव महाराज भक्तों, हम सब जानते हैं कि उनकी माता जो है, साउ की माता का नाम था सुरुचि और उनकी माता का नाम था सुनीति। कथा से सब आप परिचित है। बाद में वो घर छोड़कर वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो बालक?
तो कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो कहा कि क्या चाहते हो तुम? मैं जानता हूं तुम्हारे बाप जो उत्तानपाद है उनका राज्य तुम चाहते हो, वो मेरा चेला है, मैं उसको बोलूंगा वो तुम्हें राज्य दे देगा। धन्य है वो 5 साल का बालक ध्रुव भक्तो। क्या कहा कि अब मुझे मेरे पिता उत्तानपाद का भी राज्य नहीं चाहिए, उनके पिता मनु का भी राज्य नहीं चाहिए, जिन्होंने 71 चतुर्युग तक इस भूमंडल पर राज किया। ये 5 साल के बालक बोल रहा है कि आज मुझे उनका भी राज्य नहीं चाहिए। उनके पिता ब्रह्मा का भी राज्य नहीं चाहिए, उससे भी बड़ा राज्य चाहिए। स्थानाभिलाषी तपसोस्ति तो अहम, इतने बड़े स्थान के लिए मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तब उस 5 साल के बालक की भक्ति को देखकर, 5 साल के बालक की कामना देखकर नारद मुनि को दया आई, और नारद मुनि ने कहा यदि इसकी कामना बहुत ही के परिदेव इसे भगवान से जोड़ दूं तो अवश्य इसको वो चीज प्राप्त हो जाए जो बड़े बड़े देव इंद्र मुनियों को प्राप्त नहीं हुई है। और वो कृपा हुई नारद मुनि की, जो गुरु के रूप में ध्रुव के पास आए और उन्होंने कहा तत्तात गच्छ भद्रम यमुना तटम सूची, हे ध्रुव तुम यमुना के तट पर जाओ जो पवित्र है, और पुण्यम मधुवनम यत्र, वहां पर एक पुण्यशाली वन है जिसका नाम है मधुवन। सानिध्यम नित्यदा हरि, वहां पे नित्य भगवान का वास है, तुम वहां जाकर तपस्या करो। और 12 मंत्र जो है वो नारद मुनि ने किसको दिया? ध्रुव को दिया। भक्तों देखो कामना क्या थी? भौतिक थी, बहुत बड़ा राज्य चाहिए था उसको। उनके पिता का भी नहीं, उनके पिता मनु का भी नहीं, उनके पिता ब्रह्मा का भी नहीं, उससे भी बड़ा राज्य चाहिए था ये 5 साल के बालक को। भक्तों और नारद मुनि ने कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र को नारद मुनि ने कहा ये मंत्र का जाप करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा। और वो 5 साल का बालक भक्तों अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर रहे हैं। हम सबको भी साथ में करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 साल का बालक भक्तों, प्रथम महीना, ये कथा मैत्री मुनि जो है विदुर जी से कहते हैं। 5 साल का बालक, प्रथम मास, पहला महीना शुरू हुआ भगवान के नाम पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम महीने हर तीसरे दिन बेर खाकर भगवान के नाम ले रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला महीना समाप्त हुआ, दूसरा महीना शुरू हुआ। मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं द्वितीयम च तथा मासम, षष्ठे षष्ठे, हर एक 6 दिन में तृण पर्ण आदि भी शुष्क घास तथा पत्ते खाकर भगवान के नाम पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाव से गाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी 2 मास बीत गए, तीसरा महीना सुनो। तृतीयम च मासम, 9वें अनी, तीसरे महीने में प्रत्येक 9वें दिन में अपभक्ष, केवल जल पीकर वो उत्तम श्लोक भगवान के नाम का ध्रुव महाराज जो गा रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्री मुनि कहते विदुर जी 3 महीने समाप्त हुए, अभी भी वो 5 साल का बालक ध्रुव है, वो भगवान के नाम पर है। चतुर्थम अपि वासम, चौथा महीना शुरू हुआ। द्वादशे से अहनी वायु भक्षो, हर 12वें दिन से केवल वायु का भक्षण कर रहे थे और श्वास के भीतर भगवान का नाम ले रहे थे मनि मन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 साल का बालक, 4 महीने बीते भक्तों, समग्र ब्रह्मांड के स्वामी, समग्र भौतिक सृष्टि के एकमात्र आश्रय, समस्त जीवात्माओं के एकमात्र स्वामी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया। त्रय लोकच कंपीर, तीनों लोग है वो कांपने लगा, परंतु ध्रुव जो है वो अपने गुरु के दिए हुए मंत्र को झापते चले जा रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस ध्रुव महाराज की तपस्या से सारे विश्व की जो सांस है वो घुटने लगी, समस्त देवी देवताओं का दम घुटने लगना, चर अचर जितने भी लोग हैं सबके दम घुटने लगे। समस्त देवी देवता ब्रह्मा सहित चिंतित होकर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के पास गए, परंतु यहाँ पर वो 5 साल के बालक का अभी भी भजन चालू है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी देवी देवता चिंतित भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि हमारी सांसें घुट रही है, समग्र विश्व की सांसें वो घुट रही है, सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे, आखिर हो क्या रहा है? तब भगवान ने कहा ये मेरे 5 साल के भक्त का प्रभाव है जो मेरे नाम पर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्य है मेरा 5 साल का ये भक्त, और 6 महीने हुए और भगवान को वश में कर दिया। ऐसा कार्य किया वो ध्रुव ने कि भगवान स्वयं विवश हो गए अपने धाम को त्याग कर उस ध्रुव को दर्शन देने के लिए, और भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव का अभी भी भगवान का जो भजन है वो भगवान का नाम है, वो ध्रुव महाराज ले रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्य है भक्तों, भगवान को वश में कर दिया और भगवान उनके सामने प्रकट हुए। और जब ध्रुव ने भगवान को देखा, आंख खुला, ध्यान टूटा और भगवान को देखा, तो ध्रुव है वो बड़े प्रसन्न हो गए। जो नारद मुनि ने जो भगवान का रूप बताया था, वही रूप जब ध्रुव ने भगवान का देखा तो भगवान के चरणों में एक दंड की माफिक गिर गए और भगवान को प्रणाम किया। और भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। जब ध्रुव ने भगवान को देखा तो ध्रुव को भगवान की स्तुति करने का मन हुआ, पर 5 साल का बालक, कोई भी शास्त्र का ज्ञान नहीं था। भगवान समझ गए, वेदाहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न किंचन। जो सबके भविष्य को, सबके भूतकाल को और सबके वर्तमान को जानने वाले भगवान समझ गए। अपना 5 जन्य शंख निकाला और उस ध्रुव के गाल को स्पर्श किया। भक्तों धन्य है, सारे वेद और शास्त्र का ज्ञान जो है वो ध्रुव में आ गया और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भक्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान प्रसन्न हो गए, दूर से कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारा वर मांग, जो तुमने जिसके लिए तपस्या की थी वो वर के लिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पर धन्य है, ध्रुव को जब भगवान के दर्शन हुए तो सारी भौतिक कामना थी वो नष्ट हो गई। उस वक्त ध्रुव ने भगवान से कहा कि कृतार्थ अस्मि है स्वामी, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो वरम न याचे, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए। धन्य ऐसी भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ये बात यहां से शुरू हुई थी कि भगवान के पास जाए तो मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है, जानते थे कि किसके लिए ये ध्रुव है वो तपस्या कर रहा है। और भगवान ने कहा मांगो ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए, पर ध्रुव ने कहा कृतार्थ अस्मि स्वामी वरम न याचे, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तविक धन संपत्ति तो भगवान का दर्शन और भगवान का नाम है, जो आज वो 5 साल के बालक ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। परंतु भगवान है, भगवान जानते थे कि इसने तपस्या किसके लिए की है। देखो ध्रुव को कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान नहीं, भगवान जानते मेरे भक्त को क्या चाहिए। भक्त भले ना कहे, पर भगवान उसके हित में जो था वो भगवान ने सब कुछ दिया। भगवान ने उसे कहा कि मैं तुम्हें ध्रुव नामक दिव्यमान ग्रह प्रदान करता हूं, जो कल्पांत तक के प्रलय के बाद भी एक बार ब्रह्मलोक कल्पांत में नष्ट हो जाएगा, पर तुम्हारा ये ध्रुव लोक है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। कितना बड़ा स्थान भगवान ने दिया। भगवान ने कहा आकाश सभी ज्योतिष ग्रह तुम्हारे ग्रह की प्रदक्षिणा करेंगे। धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों के जो ग्रह है वो तुम्हारे ग्रह के नीचे वास करेंगे और तुम्हारी दाई ओर रहकर परिक्रमा करेंगे। तुम्हारे पिता के राज्य पे षष्ठ त्रिशम वर्ष शास्त्रम, हे ध्रुव तुम तुम्हारे पिता के राज्य पर 36,000 वर्ष तक तपस्या करोगे। हे ध्रुव तुम जन्म जरा मृत्यु व्याधि से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी तुम्हें वृद्ध अवस्था नहीं आएगी। बताओ कितना बड़ा वरदान जो है वो भगवान से प्राप्त कर लिया। किसके बल पर? भगवान के नाम के बल पर। बड़े बड़े यज्ञ दान तुम्हारे द्वारा संपन्न हो गए। हे ध्रुव तुम इसी देव में तुम भौतिक जीवन के पश्चात मेरे धाम को प्राप्त करोगे। भक्तों, सदेव भगवान के धाम पर गए। मृत्यु के सिर पर उस 5 साल के बालक ध्रुव ने पैर रखकर भगवत धाम को प्राप्त किया। भक्तों, ये है भगवान के नाम की ताकत। भक्तों, इसलिए कभी भी भगवान के पास जाओ तो भगवान से कुछ मांगो नहीं, बस भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करो। वास्तविक इस संसार में ध्रुव महाराज तो जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्करों से मुक्त हो गए। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम को प्राप्त किया। इस संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म जरा मृत्यु व्याधि। इसमें सबसे बड़ा ये जन्म हुआ है, वही सबसे बड़ा दुख है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जन्म जरा मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्पण। ये अर्जुन, वास्तविक दुख कौन से है? ये जन्म लेना, ये जराम, ये व्याधि और मृत्यु जो है वो वास्तविक दुख है। इसलिए इस दुखों से मुक्ति चाहिए तो एक ही साधन है, वो हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तविक देखा जाए तो આપણા ગુજરાતીમાં ભજન છે ને કે એક દિન જાઉ હરિના ધામમાં, ચેતીને ચાલો સંસારમાં। ये पग पग पर विपदा है देखा जाए तो। पदम पदम विपदम, भागवत जी कहते हैं कि पग पग पर विपदा है। और वास्तविक विपदा है क्या? विपदो ने वो जिसे हम विपदा समझ रहे, जो आपत्ति समझ रहे हैं, वो वास्तविक विपदा है ही नहीं। और संपदो नेव संपदम, जिसे हम संपत्ति समझ रहे हो वास्तविक संपत्ति ही नहीं है। तो वास्तविक विपदा क्या है और वास्तविक संपत्ति क्या है? तो कहते हैं विपद विस्मरणो विष्णु। जिस क्षण हमें भगवान का स्मरण होना बंद हो जाए, समझ लेना जीवन में सबसे बड़ी विपदा शुरू हो गई। और वास्तविक संपत्ति धन क्या है? तो संपन्न नारायण स्मृति, वही भगवान का स्मरण रहना, वही वास्तविक संपत्ति है। भक्तों, इसलिए स्मर्तव्यम सततम विष्णु, रात दिन भगवान का नाम लेते रहो भक्तों, तब जाके इस मृत्यु के भय से हम मुक्त हो गए। हमारे गुजराती में बहुत बड़ा सुंदर भजन है, मृत्यु का समय आए तो क्या करना चाहिए। देखो, वास्तविक हमारे मृत्यु को संवारना कैसे है, तो हमारे भजनों में गाया है। समय मारो साधजे वाला, करूं तो काला वाला। समय मारो साधजे वाला, करूं तो काला वाला। ये काला वाला जानते हो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही वास्तविक काला वाला है, नाम भगवान का।
इसलिए कहते हैं समय मारो साजिजे वाला है कृष्ण, मेरा अंत समय तुम संभाल लेना। समय मारो साधजे वाला, करूं तो काला वाला। श्वास रुंधा से ने नाड़ियो टूट से, छुट से जीवन डोर, छुट से जीवन डोर। जब ये सांस जब घुटने लगेगी ना, तो ये सारी नाड़ियां है वो छूटने लगेगी। कुलशेखर हरवार कहते हैं हमारे शरीर में कैसा है, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर है व्याधियों का, रोगों का मंदिर है। सत संधि जर्जरम, उसमें 100 संधियां है। और जब मृत्यु का समय आता है ना, तो ये नाड़ी है सब टूटने लगती है। हजारों लाखों विच्छुओं के डंक का अनुभव होता है, पर यदि उस वक्त भगवान का स्मरण हो जाए तो ये दर्द, ये जो पीड़ा है, उससे हमें मुक्ति मिल जाए। इसलिए कहते हैं समय मारो साधजे वाला, करूं तो काला वाला। मैंने जो जीवन भर तुम्हारी भजन भक्ति की है, नाम लिया है, बस मेरा अंत समय संभाल लेना। और अंत समय में क्या मुझे याद आए, क्या मुझे सुनाई दे? श्वास रुंधा से ने नाड़ियो टूट से, छुट से जीवन डोर, छुट से जीवन डोर। एवे समय मारा अलबेलाजी, एवे समय मारा अलबेलाजी। कर जो बंसी शोर, कर जो बंसी शोर। समय मारो साधजे वाला, करूं तो काला वाला। अंत समय जब हो ना, तब है ना कैसे भी करके अंत समय में आपका स्मरण हो, आपकी बंसी का सुर सुनाई दे। भगवान कहते ना, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्ता कलेवरम, ये प्रयाति समद भावम याति न अस्ति अत्र संशय। जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है अर्जुन, वो अवश्य चाहे कितने भी पाप किए हो, पर मेरे धाम को प्राप्त करेगा, ये मैं वचन देता हूं। तो अंत समय कैसे भी करके भगवान का नाम लेना है भक्तों, कैसे भी करके। और कुछ लोग तो कहते हैं कि अंत समय भगवान का नाम याद नहीं आया तो, है ना, अंत समय में शायद भगवान का नाम नहीं याद आया तो, कुछ लोग कोमा में चले जाए तो क्या होगा। एक प्रश्न है कि पूरा रात दिन भगवान का नाम लिया, 16 माला जपी, एकादशी व्रत किया, और भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अंत काल जब आएगा तब मेरा नाम जो लेगा मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। इसमें रत्ती भर का भी संशय नहीं है, भगवान के वचन। पर वो अगर अंत समय में उसको समझ लो कि कोमा में चले गया, तो भगवान का नाम कैसे लेगा? ये प्रश्न उठ सकता है, बुद्धिमान लोग पूछ सकते हैं कि बहुत समय पूरा जीवन उसने भगवान का नाम लिया, और आप ही कहते हो, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा नाम लेगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा, पर ये भक्त को तो कोमा हो गया है, तो ये कैसे भगवान को याद करेगा, यानी इसको धाम प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान स्वयं कहते हैं, अहम स्मरामि मद भक्त, मैं अपने भक्त को याद करूंगा और ददामी परम गति में अपना धाम दे दूंगा। अगर वो मुझे स्मरण नहीं करेगा तो मैं उसका स्मरण करूंगा। इसलिए चिंता मत करो, ये बस भगवान का नाम लो, अवश्य वो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आएगा। क्यों नहीं आएगा? अवश्य दौड़े चले आएंगे, जब जब भी किसी ने पुकारा है तब अवश्य दौड़े चले आएंगे। और जब भगवान जब दौड़कर आते हैं ना, कुलशेखर हरवार कहते हैं कि ये मरते समय ना कफ वात और पीत है ना, वो हमें रुकावट देंगे, भगवान का नाम नहीं याद करने देंगे। ये कफ वात पीत है वो अवरोध पैदा करेंगे, परंतु भगवान कहते हैं वो कफ वात पीत अवरोध भी करेंगे, मेरा स्मरण नहीं कर पाओगे तो मैं आपका स्मरण करूंगा और मैं अपना धाम प्रदान करूंगा। और इतिहास गवाह है भक्तों, कितने लोग को भगवान का धाम प्राप्त हुआ है। अगर तुकाराम की बात करूं, हमारे महाराष्ट्र के संत भक्तों, महाराष्ट्र के संत तुकाराम हुए, भगवान की भजन भक्ति कैसे की है? साक्षात विठल ने दर्शन दिए उनको, और सदैव विमान आया था उस चंद्रभागा नदी पर तुकाराम को लेने के लिए भक्तों।
और सब लोग ने देखा कि तुकाराम को लेने के लिए भगवान का विमान आया, तुकाराम जी उस विमान पर चढ़े और तुकाराम जी ने क्या कहा, आमी जातो आमुचा गावा। अरे सबको क्या लगा कि ये तो अपने गांव जा रहे, देहू जा रहे हैं, आमचा राम राम ग्यावा, सब लोग मेरे राम राम करो। सबको लगा कि तुकाराम अपने गांव देहू जा रहे हैं, परंतु जब पता चला कि तुकाराम जी वास्तविक आमचा गांव मतलब भगवान का धाम है वो प्राप्त कर गए हैं। भगवान की भजन भक्ति तुकाराम जी ने ऐसी की कि स्वयं भगवान ने उन्हें अपने धाम में बुलाने के लिए, लेकर जाने के लिए विमान भेजा। क्यों नहीं हो भक्तों, भगवान की भजन भक्ति कुछ ऐसी, और मेरे कृष्ण की भजन भक्ति कुछ ऐसी है। जब जब भी कोई पुकारे तो कृष्ण अवश्य दौड़े चले आते। वो द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए। उस वक्त भगवान अपनी रानियों के साथ भोजन कर रहे थे। रुक्मणी जी है वो भोजन परोस रही थी, जामवंती कालिंदी चामर ढुला रही थी, भगवान अपने द्वारिका में भोजन कर रहे थे और वहां पर द्रौपदी की लाज बच जाए इसलिए द्रौपदी ने भगवान को याद किया। सबके पास गई द्रौपदी, अपने 5 पतियों के पास गई, पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, यहां तक कि राजा जो धृतराष्ट्र है उनके पास गए, फिर भी किसी ने मदद नहीं की। फिर अंत में सबसे हार मानकर द्रौपदी ने किसको पुकारा, कृष्ण को पुकारा। कृष्ण को जो पुकारा वो श्लोक हम लोग गाते हैं। जब कभी भी जीवन में तकलीफ हो तो इधर उधर मत जाना, भगवान को पुकारना, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था। द्रौपदी ने क्या बोला था उस वक्त, शंख चक्र गदा पाणी, शंख चक्र गदा पाणी, द्वारिका निलयच्युत, द्वारिका निलयच्युत, गोविंद पुंडरीकाक्ष, रक्ष माम शरणम गत। भगवान को पुकारा, भगवान के 8 अंग फड़कने लगे भक्तों। भगवान तुरंत ही भोजन करते करते खड़े हो गए। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु जा कहां रहे हो, भोजन कर रहे हो तो खड़े क्यों हो गए? तो भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। भगवान ने उस वक्त भोजन को त्यागा, भगवान दौड़ने लगे। वहां द्रौपदी पुकार रही थी, भगवान रुक नहीं पा रहे थे, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़े चले जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी मिले, गरुड़ जी ने कहा, प्रभु कहां जा रहे हो, कहां मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। गरुड़ जी ने कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हम सब जानते हैं गरुड़ मन की गति से चलते हैं। भगवान गरुड़ पे सवार हुए, पर आज वहां पर द्रौपदी पुकार रही थी। आज भगवान को गरुड़ की गति भी धीमी लग रही थी। भगवान गरुड़ से कूद गए और भगवान भागने लगे क्योंकि द्रौपदी पुकार रही थी। और उस वक्त भगवान को लगा अब मैं मेरे भक्त की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान ने जो है अपने उत्तरीय को आदेश दिया, अपने वस्त्र को आदेश दिया। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, द्रुपद सुता निर्बल भई, त्याजिन तजी आये निज धाम, दुशासन की भुजा थकिन भई, वसन रूप भय श्याम। भगवान ने वस्त्र के रूप में प्रकट हुए और उस द्रौपदी की रक्षा की। भक्तों प्रमाण है हमारे पास, बस पुकार के तो देखो, हम पुकारते नहीं है, बस प्रॉब्लम वहां पर है। यदि हम पुकार ले तो भगवान अवश्य आए, बस पुकारने भर की देरी है। एक बार भाव से प्रेम से कृष्ण को पुकारो तो सही। वो भजन है ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हम मीरा की तरह बुलाते नहीं, हम गोपियों की तरह बुलाते नहीं, इसलिए भगवान नहीं आते हैं। वो तो तैयार है, सुबह सुबह में मंगला आरती में सज धज के खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? हम लोगों के लिए, कि जानते हैं पतित लोग जब मेरे दर्शन करेंगे तो जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से छूट जाएंगे। परंतु हम है वो मंगला आरती में दर्शन करने के लिए, वो इस अखिल ब्रह्मांड का नायक तैयार होकर खड़ा है, पर हम बिस्तर में लेटे हैं। यही अवसर तो चूक जाते हैं। इसलिए तो ये बार बार 84 लाख की योनि में हमें पढ़ना पड़ता है, बार बार मां के गर्भ में मल मूत्र के बीच में 9 महीना रहना पड़ता है। इसलिए तो शंकराचार्य कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार मां के गर्भ में जन्म लेना वही वास्तविक दुख है। और भगवान का नाम ही, भगवान के दर्शन ही इस सारे पीड़ा से हमें मुक्ति दिला सकता है।
इसलिए भगवान के नाम को प्राधान्य दो, भगवान की भजन भक्ति को प्राधान्य दो। अपने आप संसार में जो भी चीज चाहिए वो अपने आप मिल जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं है। बस इस नाम को मत छोड़ो, भगवान की भजन भक्ति को मत छोड़ो। याद कीजिए हमारे हरिदास ठाकुर को भक्तों, 21 बाजारों में उनको पीटा गया भक्तों। ऐसा वर्णन है चैतन्य चरितमृत में कि 3 बाजार में पीटे ना तो आदमी की मृत्यु हो जाए, परंतु 21 बाजारों में उस हरिदास ठाकुर को पीटा गया, फिर भी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम पर थे। खंड खंड है दे जाय यदि प्राण ताबू तबु आमी बदने ना छाड़े हरि नाम। खंड खंड हो जाए, मेरा प्राण चले जाए, फिर भी मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ूंगा। 21 बाजारों में पीटा गया, फिर भी हरिदास ठाकुर मरे नहीं, प्रसन्न थे, भगवान का नाम ले रहे थे। ये पीड़ा भी उनको अनुभव नहीं हो रही थी। तब उस जल्लादों ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि तुम नहीं मरे तो वो हमारा स्वामी है, वो हमें मार डालेगा। तब वर्णन है चैतन्य चरितमृत में, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि उन्होंने ढोंग किया मरने का, और बाद में हम सब लोग जानते हैं उनको उठाकर नदी में फेंक दिया गया। कहने का मतलब है भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। और भगवान साक्षात दर्शन देने आते हैं। आप कहोगे कि कोई प्रमाण है आपके पास, तो मैं कहूंगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज भी भगवान जो है साक्षात रूप से दर्शन देते हैं हमारे पंढरीनाथ पंढरपुर में। आप बताओ, यही एक ऐसा धाम है भगवान का जिसे भो वैकुंठ कहा गया है, और ऐसा एक धाम है जहां पर भगवान से पहले भगवान का भक्त का नाम लिया जाता है। भगवान से पहले भगवान के भक्त का नाम लिया जाता है, और भगवान अपने भक्त प्रसन्न हो गए उस पुंडरीक की भक्ति देखते हुए। तो भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस वक्त पुंडरीक ने क्या मांगा कि जैसे मेरे को दर्शन दिए, वैसे मेरी इच्छा है कि आप कलयुग के पतित जीवों को सदा दर्शन दे, इस प्रकार इस पंढरपुर में वास करो। और आज भगवान उस वक्त अपने भक्त के वचन को मान्य रखते हुए, शिरोधार्य करते हुए, आज भी कमर पर हाथ दिए हुए खड़े हैं भक्तों, उस पंढरीनाथ भक्तों। तुकाराम जी तो कहते, तुका म्हणले चोर धरीला पुंडरी के, चला जाऊ कौतुके पहाव्या। अरे वो चोर जिसको किसी ने नहीं पकड़ा था आज तक, उस चोर को ये पुंडरीक ने पकड़ लिया है, और ऐसा कौतुक, ऐसा आश्चर्य देखने के लिए चले। अगर ऐसा आश्चर्य आपको भी देखना है जो किसी के हाथ में न आए, ऐसा चोर वो पुंडरीक ने पकड़ लिया, वो कृष्ण आज भी पंढरपुर में खड़े हम जैसे पतितों को दर्शन देने के लिए। धन्य है ऐसे भक्त जो भगवान से मांगते हैं कि हम जैसे पतितों का उद्धार हो जाए। और भक्तों आज भी वहां पर विठ्ठल जो है वो हमें दर्शन देते हैं। इसके लिए ही सारा पंढरपुर क्या गाता है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, भगवान का नाम लेना है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पुंडरीक च विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, चंद्रभागाचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, दीनानाथचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला,
पंढरीचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जनाबाईचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पुंडरीकचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला तुकारामचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला चार कोपचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला गोरा कुंभारचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला सकुबाईचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मीराबाईचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल नंद जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल नाचो नाचो सब लोग जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी या छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खायो मेरो नंद गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी थोड़ा भगवान के रूप का दर्शन कर लेते हैं। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, लोने पे माइक लो। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का। तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोरे लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, क्या कहना तेरी बाकी अदा का, क्या कहना तेरी बाकी अदा का। तेरी टेढ़ी मेरी चाल, कितना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे भागे बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे ये नीला पटका, प्यारा लागे ये नीला पटका। तेरे गले में बैजंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण
Krishna Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda जय श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद Krishna Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद Krishna Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda जय श्री राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद Govinda Govinda श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद जय श्री राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद 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 जय श्री राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल नरसिंह भगवान की जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे सभी भक्त वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सांता क्रूज से प्रभु जी आए जो रसिया गाएगा। माइक क्या है? माइक आपो। मैं खूब धन्यवाद करना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम ये पानी प्रभु जी को पानी देना। ब्रज कृष्ण प्रभु का जिनके द्वारा आज हम सबको भगवान की कथा का लाभ मिला। तो साथ ही साथ हम सब लोग ने चंद घंटे जो है वो भगवान की कथा में हमने बिताए। अवश्य भगवान प्रसन्न हुए होंगे, उसमें रत्ती भर का भी संशय नहीं है। तो ये सारा श्रेय जो जाता है वो चौधरी परिवार को जाता है, भरत प्रभु और उनके परिवार को, कि जिनके कारण आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन का लाभ मिला हम सबको। तो एक बार हम सब लोग भरत प्रभु और उनके परिवार, चौधरी परिवार के लिए महामंत्र हो जाए। हरे कृष्णा हरे हरे राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। होली का त्योहार है, होली भजन गाएंगे। तो सबको विलम्ब भी हो रहा है। मैं तो तुम संग